कि इसके पहले हम लोग गायनी की हम लोग कुछ बातें कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग ऑब्स्टेट्रिक्स की बातें करेंगे। इसमें जो हम लोग का सिलेबस दिया गया है यूपीपीएससी का, उसमें जो पहला चैप्टर है आज हम लोग उसकी बात करेंगे। दैट इज जो चैप्टर है वो इस नाम से दिया गया है कि डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी। ये पहला जो है ये टॉपिक है इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी को। ठीक है, इसके पहले हम लोग गायनी के कुछ टॉपिक्स हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग ऑब्स्टेट्रिक्स देखेंगे। ठीक है, अगली बात तो एग्जाम का जो डेट है, ठीक है, वो जान ही रहे हैं आप कि 24 अक्टूबर है। ठीक है, और अभी सफिशियंट टाइम है। अभी तो इतना टाइम है कि अगर कोई अभी से पढ़ना शुरू करे तो भी सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट कवर किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें परेशानी ये होती है, और परेशानी क्या, तो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। मिस्टेक ये होती है कि हम लोग ये समझ लेते हैं कि अभी बहुत समय है, अभी बाद में तैयारी कर लेंगे। ठीक है, तब तक कुछ और, ठीक है ना, या घूम लेते हैं या लापरवाह हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे। ठीक ना, मिस्टेक नहीं करेंगे, ये गलती। इस समय बहुत ज्यादा है, इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ठीक ना, समय बहुत कम है, जिस हिसाब से हम लोगों को प्रिपेयर करना है। ठीक है, समय बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसलिए चीजों को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, और इस सैटरडे इस संडे को टेस्ट भी। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक पे आ रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी। सबसे पहले हम लोग इसमें ये देखेंगे कि प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन होता है, प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है। जो प्रेगनेंसी होती है वो कितने दिन की प्रेगनेंसी होती है। ठीक है ना, तो इसको सबसे पहले डेज में हम लोग काउंट करते हैं। तो डेज में ये आता है 280 डेज। ठीक है, तो 280 डेज की प्रेगनेंसी, या तो डेज में आप काउंट कर लीजिए, डेज में। ठीक ना, तो या तो इसको वीक्स में काउंट किया जाए कि कितने वीक की होती है, तो ये 40 वीक की प्रेगनेंसी होती है, 40 वीक। ठीक ना, और ये 40 वीक है। हम लोग ऑब्स्टेट्रिक्स में हम लोग वीक्स वाला ही ये जो मेजरमेंट है, ठीक है ना, इसी को हम लोग यूज करते हैं। हम लोग अक्सर बात करेंगे कि 12th वीक पे ये चेंजेस होते हैं, 16th वीक पे ये चेंजेस होते हैं, 24th वीक पे ये चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो वीक की हम लोग बातें करेंगे इसमें। तो 280 डेज की प्रेगनेंसी, 40 वीक कह लीजिए, या कैलेंडर मंथ 9। कैलेंडर मंथ का ये होता है कि जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये वाला जो कैलेंडर, ठीक है ना, अंग्रेजी का जो महीना है, उसके हिसाब से 9th एंड प्लस 9 मंथ 7 डेज की प्रेगनेंसी होती है टोटल। ठीक ना, लेकिन अगर यही हिंदी के जो महीने, ठीक है ना, चैत आषाढ़ सावन भादो, तो उस हिसाब से 10 लूनार मंथ की प्रेगनेंसी होती है। लूना मून का नाम होता है। ठीक है ना, तो लूना उसमें मून की पोजीशन को देख करके वहां पे मंथ डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है ना, तो 10 लूनार मंथ। ठीक है, तो इतने दिन की प्रेगनेंसी होती है ह्यूमन बींग्स में। और अगली बात ये है कि प्रेगनेंसी को डिवाइड किया गया है। प्रेगनेंसी को डिवाइड किया गया है, इसमें हम लोग ट्राइमेस्टर के बेस पे डिवाइड करते हैं। ट्राइमेस्टर, तो टोटल जो प्रेगनेंसी होती है, अब हम लोग वीक्स की ही बातें करेंगे मोस्टली। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है ना, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का ड्यूरेशन लिखेंगे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर का ड्यूरेशन ये होता है, यानी कि ये बातें जो हम लोग काउंट करते हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट फर्स्ट डे ऑफ एल एम पी का मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। यानी कि जब भी फीमेल से पूछा जाता है कि लास्ट मेंसेस कब आए थे, तो जैसे उन्होंने बताया कि लास्ट महीने में 1 को, ठीक ना, तो जब से फ्लो शुरू हुआ था तभी से काउंट किया जाता है। फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी से काउंट किया जाता है इसको। ठीक ना, इसमें एक और चीज पूछी जाती है, एग्जैक्ट गेस्टेशनल एज पूछा जाता है कभी कभी। एग्जैक्ट गेस्टेशनल एज पूछा जाता है। ठीक है, तो जब भी ये पूछा जाए एग्जैक्ट गेस्टेशनल एज, ठीक है ना, तो इसमें 14 माइनस कर देते हैं, जो कार्पस ल्यूटियम वाला जो एज है उसको माइनस कर देते हैं, तो ये आता है 280 माइनस 14।
ठीक ना। तो ये आ जाएगा 266 डेज की ये होती है एग्जैक्ट गेस्टेशनल एज, ठीक ना, 266 डेज। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का टाइम ये याद रखना है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहलाता है ये अप टू 12 वीक, 12 वीक यानी कि फर्स्ट से लेकर के सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे काउंट करेंगे तो 12 वीक तक की जो प्रेगनेंसी होती है उसे सेकेंड ट्राइमेस्टर कहा जाता है। फर्स्ट, ठीक है ना। अब सेकेंड का बताएंगे, सेकेंड ट्राइमेस्टर कब कहा जाता है तो बताएगा। सेकेंड ट्राइमेस्टर पूछा गया है, सेकेंड ट्राइमेस्टर का ड्यूरेशन 12th, तो 12th से तो हालांकि एग्जैक्टली 13th होता है, लेकिन ऑप्शन में 12th ही दिया रहता है कि 12th से लेकर के कब तक वाला यही जानना है हम लोगों को, कब तक होता है 12 से लेकर के कब तक, 24, 23, 25 या और कुछ 13 या 13 से 28, ठीक है, यस, ठीक है ना। तो इसको 13 एग्जैक्टली 13 होता है, 13 से 28 जो वीक होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि 13 से 24 होगा, 13 से 24 नहीं होता है, 13 से 28 वीक तक होता है ये, ठीक है ना। और ये जो है ये वाला यहाँ पे ये जो है थर्ड ट्राइमेस्टर, तो थर्ड ट्राइमेस्टर हो जाएगा 29 वीक से जो पूरा, ठीक है ना, 40 वीक तक, 40 वीक तक की जो प्रेगनेंसी होती है, ठीक ना। अब यहाँ पे एक बात लिखेंगे कि अगर ये 2 वीक से ज्यादा बढ़ जाए, 2 वीक से जैसे जो प्रेगनेंसी है हम लोग बात किए कि 280 डेज या 40 वीक, ठीक ना, तब ये नॉर्मल होता है। ठीक, एक शब्द लिखेंगे कि डिलेड प्रेगनेंसी कब कहेंगे, डिलेड की अब देरी हो रही है, ठीक ना, डिलेड प्रेगनेंसी, डिलेड प्रेगनेंसी तब कहेंगे जब ये एक्सीड कर जाए मोर देन 42 वीक्स, ठीक है ना, 42 वीक, यानी कि अगर इसी को डे में काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा इसी में, तो 2 हफ्ता और जोड़ देंगे, 280 में 14 डेज और ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 294 डेज, ठीक ना। पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, अगर 294 डेज से ज्यादा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक ना। तो मोस्टली हम लोग याद रखते हैं कि एक वीक अगर 41 हुआ तो हम लोग उसको काउंट कर लेंगे कि ये ज्यादा हो गया, नहीं 2 वीक, ठीक है ना, 42 वीक से ज्यादा हो गया और फिर इसको कहा जाता है कि डिले हो रही है प्रेगनेंसी में, अब देरी हो रही है, अभी डिलीवरी नहीं हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ डाटा है वही सब याद रखना है, यही सब चीजें पूछी गई है ना? एक दो क्वेश्चन कंसेप्चुअल भी आए हैं तो वो भी हम लोग आगे बात कर लेंगे, ये बात हो गई। ठीक, अब हम लोग सभी जो ऑर्गन्स हैं, ठीक, उनमें क्या चेंजेस हैं और उनमें और क्या उसमें पेक्यूलियर चीज पाई जाती है, अब हम लोग बात करेंगे। जैसे ये प्रेगनेंसी की हम लोग बातें कर रहे हैं, तो प्रेगनेंसी के दौरान सबसे पहले हम लोग यूट्रस की बात करेंगे, यूट्रस, ठीक ना, यूट्रस। तो एक तरफ लिखेंगे नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस, जब प्रेगनेंसी नहीं है तब यूट्रस की क्या वेट होते हैं, ठीक है ना, और जब प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट यूट्रस, ये सब पूछेगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे कि जो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस होता है प्रेगनेंसी के दौरान, ये जो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस होता है, यूट्रस हमेशा पेल्विक ऑर्गन होता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। यूट्रस पेल्विक ऑर्गन होता है, ये जो बोन है पेल्विक सिम्फाइसिस, ठीक है ना, यहाँ पे यूट्रस प्लेस होता है, ठीक, और इधर फैलोपियन ट्यूब, ठीक। तो जो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस है उसका वेट लिखेंगे, वजन, उसका वेट होता है 60 ग्राम, नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का जो वेट है 60 ग्राम है, और प्रेगनेंसी के समय ये बढ़ जाता है, ये बढ़ करके इसका वेट जो है ये 900 ग्राम से लेकर के 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम तक इसका वजन हो जाता है, ठीक ना। सोचिए कितना, कई टाइम्स बढ़ जाता है। फिर इसका जो लेंथ है, नॉर्मल लेंथ, ठीक ना, तो इसकी लेंथ होती है 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। याद है हम लोग बात किए थे कि 8 सेंटीमीटर टोटल यूट्रस की लेंथ होती है,
हम लोग गायनी में बात किए थे, ठीक ना। तो उसमें 7.5 की बात एग्जैक्ट की गई, ठीक है। फंडल हाइट की हम लोग बात कर रहे हैं। और इसका जो लेंथ होता है प्रेगनेंसी के समय ये 35 सेंटीमीटर तक हो सकता है, 35 सेंटीमीटर तक, ठीक ना। यस 35। ठीक इसी तरह से इसका कैपेसिटी भी बता दीजिए कि एक नॉर्मल जो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, इसमें कितना फ्लूइड भरा जा सकता है नॉर्मली, ठीक है ना। नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस में कितना फ्लूइड, जैसे ब्लड ही है तो ये होता है 10 ml। 10 ml ही कैपेसिटी होती है, बहुत कम कैपेसिटी होती है नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस, ठीक ना। और यही प्रेग्नेंट यूट्रस की जो कैपेसिटी कैपेसिटी हम लोग लिख रहे हैं, कैपेसिटी ये बढ़ जाती है, कितनी बढ़ जाती है 900 ml, तो ये है, ठीक है ना। ये और ज्यादा बढ़ जाता है 5 लीटर, 5000 ml हो जाता है, 5000 ml या 5 लीटर तक, ठीक है ना। 5 लीटर तक बढ़ जाता है, ठीक है ना। कई बार अगर जैसे कंफ्यूजन हो तो प्रेगनेंसी में भी आगे हम लोग पॉलीहाइड्रोमिया की बात करेंगे, पूछा गया था इस बात की पॉलीहाइड्रोमिया कब कहेंगे, तो जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो 2 लीटर से ज्यादा इसमें भर जाए, 2 लीटर से ज्यादा, ठीक ना। तो 2 लीटर से ज्यादा एमनियोटिक फ्लूइड भर रहा है अगर, तो इसका मतलब 2 लीटर से ज्यादा इसमें भरने की क्षमता है, तो इस हिसाब से 2 लीटर से तो ज्यादा होगा। और ऊपर से इसमें फीटस भी होता है, फीटस का अपना बॉडी सरफेस भी होगा, ठीक ना। और ये इसी इसी कैपेसिटी में ही ये भी आता है, तो टोटल ये 5000 ml कैपेसिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना। यूट्रस की हम लोग पहले बातें कर रहे हैं, ये चीजें पूछी गई हैं, ठीक है। तो अगली बात ये है, ये तो हो गई पहली बात, यूट्रस में कि क्या चेंजेस होते हैं एक नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस और प्रेग्नेंट यूट्रस में, ठीक ना। इसको थोड़ा इमेजिन करेंगे हम लोग, जैसे मान लीजिए ये कोई फीमेल है, ठीक ना। और जो यूट्रस होता है ये पेल्विक आर्गन होता है 60 ग्राम, बहुत पता नहीं चलता है, ठीक ना। यहाँ पे ये बोन है प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक ना, पेल्विक बोन है। तो अब धीरे धीरे अब प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस बढ़ने लगता है, ठीक है ना। यूट्रस की साइज बढ़ने लगती है, ये फंडस पार्ट होता है, ये वाला फंडस पार्ट होता है। धीरे धीरे जब ये हाइट बढ़ती है तो इसको फंडल हाइट कहा जाता है, कि जो फंडस है इसकी तो हाइट बढ़ने लगती है, ठीक है ना। ये धीरे धीरे बढ़ करके ये 7.5 सेंटीमीटर का जो यूट्रस था ये पता चलता है कि 35 सेंटीमीटर तक ये बढ़ जाता है। तो इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं ये लिख लेंगे, ठीक है ना। यूट्रस में यहाँ की मसल्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं इस दौरान, तो यहाँ की मसल्स में जो चेंजेस होते हैं, एक तो हाइपरट्रॉफी होती है, मसल्स पूरी तरह से स्ट्रेस हो जाती हैं, ठीक है। हाइपरट्रॉफी होता है जब सेल का साइज बढ़ जाए, नंबर नहीं, नंबर भी बढ़ता है, नंबर बढ़ने को कहा जाता है हाइपरप्लेजिया। तो हाइपरट्रॉफी होती है, हाइपरप्लेजिया होता है और मसल्स खींच जाती हैं, इसे स्ट्रेचिंग कहा जाता है, ठीक ना। अब यही दो बात लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि ये तीनों चेंजेस होते हैं यूट्रस में ये 3 चेंजेस होते हैं, लेकिन सर्विक्स पर ये 2 ही चेंजेस होते हैं, सर्विक्स, ठीक है ना। सर्विक्स याद है कि भूल तो नहीं गए हैं, जैसे ये मान लीजिए ये यूट्रस और ये सर्विक्स है, ये यूट्रस की दीवार है, ठीक ना, ये यूट्रस की दीवार है, ठीक। और ये फंडस है, और इधर इधर जो फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बात किए थे कि वेजाइना, और यहाँ पे ये पोर्सियो वेजिनेलिस पार्ट, ठीक ना, ये पोर्सियो वेजिनेलिस पार्ट, और ये इतना सर्विक्स कहलाता है यूट्रस का ही पार्ट, लेकिन इसको सर्विक्स कहा जाता है, ठीक ना। तो सर्विक्स पर जो चेंजेस होते हैं वो केवल हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया होता है, स्ट्रेचिंग सर्विक्स पर नहीं होता है, ठीक ना। स्ट्रेचिंग यानी कि जो स्ट्रेच कर रही है मसल्स ये यूट्रस पर ही होता है। दो बात हम लोग लिखे हैं, दो बातों को हम लोग एक साथ लिखे हैं, ठीक ना। अब एक और बात लिखेंगे, ठीक।
प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस में जो यूट्रस की साइज होती है, नॉर्मल साइज क्या होती है यूट्रस की, याद है हम लोग गायनी में बात किए थे। नॉर्मल शेप, शेप बताइए यूट्रस की नॉर्मल शेप, ठीक ना। यूट्रस का नॉर्मल शेप क्या होता है, किसी को याद है किस शेप का होता है? पियर, यस पियर शेप, इसे पायरिफॉर्म कहा जाता है। यस ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे शेप, शेप ऑफ यूट्रस। प्रेगनेंसी के अलग अलग वीक्स में अलग अलग शेप होता है और वही पूछा जाता है, ठीक ना। तो सबसे नॉर्मल है पी, पी फॉर पायरिफॉर्म, ठीक ना। फिर उसके बाद हो जाता है ग्लोबुलर, फिर हो जाता है फिर से पायरिफॉर्म, ठीक ना, फिर सिलिंड्रिकल और फिर स्फेरिकल, ठीक ना। तो ये कब होता है, ये तो होता है जैसे नॉर्मल यूट्रस है, नॉर्मल यूट्रस का जो शेप होता है ये ऐसे ही होता है, पायरिफॉर्म, ठीक है। ये कब होता है, अप टू 12 वीक, 12 वीक यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक, 12 वीक तक हम लोग शुरू में ही बात किए हैं कि हम लोग जो भी बात करेंगे, ठीक ना, वो हम लोग ये इसी फॉर्म में करेंगे वीक्स के, ठीक। फिर 12 से लेकर के 12 या 13 कह लीजिए, 12 के बाद 13 से लेकर के जो 28 वीक है, पायरिफॉर्म फिर से हो जाता है, ठीक ना। यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर हो गया, सेकेंड ट्राइमेस्टर, फिर उसके बाद यहाँ पे 28 या 29 हो गया, 29 से 36 वीक तक ये सिलिंड्रिकल हो जाता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यूट्रस का शेप सिलिंड्रिकल कब होता है, और 36 वीक के बाद ये गोल हो जाता है, स्फेरिकल, ठीक ना। तो आफ्टर आफ्टर 36 वीक, ये डाटा ही याद रखने हैं, ठीक है ना, ये याद रखेंगे। इसका फुल फॉर्म भी लिख लेंगे कि पी फॉर पायरिफॉर्म, पायरिफॉर्म का मतलब होता है नाशपाती, पायरिफॉर्म। जी फॉर ग्लोबुलर, जैसे गेंद होती, ग्लोबुलर, फिर से पायरिफॉर्म होता है, फिर से पायरिफॉर्म। सी फॉर सिलिंड्रिकल, ये सिलिंड्रिकल शेप का हो जाता है, और यस फॉर स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप, ठीक है। यानी कि प्रेगनेंसी के अलग अलग टाइम पे अलग अलग शेप होता है यूट्रस का, ठीक है। कब होता है यही याद रखना है, 12 वीक तक, 13 से 28, 29 से 36 और आफ्टर 36 वीक। अगली बात, ये शेप की बात हो गई, ठीक ना, ये क्या शेप होता है, ठीक। अगली बात, एक और स्ट्रक्चर का नाम पूछा जाता है कि जब जैसे ये यूट्रस है, इतना एक्सपांड कर गया है, स्ट्रेच हो गया है, ठीक है ना, ये सबसे अंदर वाली लेयर जिसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है। इसके बाद हम लोग इसको थिक लेयर बनाएंगे, ये जो मोटी सी लेयर, ये मायोमेट्रियम, यही सबसे मोटी लेयर होती है, सबसे मसल्स वाली लेयर यही होती है, मायोमेट्रियम। इस बार पूछा गया था प्लेसेंटा एक्रेटा क्या होता है, अभी हम लोग आगे बात करेंगे उसमें, ठीक है। अभी प्रेगनेंसी की और भी बात होगी पूरी, ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं ये जो पहला चैप्टर है डेवलपमेंट, ये सबसे लास्ट वाली जो लेयर होती है बाहर की तरफ, ठीक है ना। तो सबसे अंदर की तरफ यहाँ पे पेरीमेट्रियम, ये सबसे बाहर ये है पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ठीक है। ये होता है मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम होती है, और ये सबसे अंदर की तरफ एंडोमेट्रियम होती है, एंडोमेट्रियम होती है। अब यहाँ से दो बात, जो मायोमेट्रियम लेयर है, जो मायोमेट्रियम इसी में हम लोग बना रहे हैं, ठीक है ना, या ये हम लोग इसको यहाँ किनारे बना ले रहे हैं, ये मायोमेट्रियम है, ये वाला इतना पार्ट जूम कर रहे हैं हम लोग जैसे, ठीक है ना। तो ये हो गया अंदर मायोमेट्रियम वाला पार्ट, और इधर जो है ये बाहर की तरफ ये बना रहे हैं, और बड़ा ही करके बनाएंगे ये वाली लेयर, ठीक ना। तो इतना दूर मायोमेट्रियम है। अब मायोमेट्रियम की लेयर जो होती है ये स्पेशल होती है, स्पेशल इसलिए यहाँ पे सबसे अंदर की तरफ इस पे सर्कुलर मसल्स होती हैं, सर्कुलर मसल्स, ठीक है, सर्कुलर मसल्स फाइबर इनर की तरफ, इधर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर, ठीक है ना, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर होती हैं। ये बात हो गई जो मायोमेट्रियम है, ठीक है ना, इसमें अंदर की तरफ ये सर्कुलर मसल्स फाइबर,
सर्कुलर, और ये बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स होती हैं। इन दोनों के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक ना। ये ये स्ट्रक्चर है जो क्रिस क्रॉस मसल्स होती हैं, फाइबर्स होते हैं स्पेशली, ठीक ना। और इन्हें एक नाम दिया गया है, इसका नाम क्या है कोई बताएगा, वही पूछा गया है, इसका नाम क्या है, ठीक ना। इसका नाम क्या है जो मायोमेट्रियम में होता है, ये प्रिवेंट करता है ब्लड लॉस को आफ्टर डिलीवरी, ठीक ना। डिलीवरी के दौरान जो प्लेसेंटा है यही अटैच होता है, इसे पकड़ा रहता है इसी को, लिविंग लिगेचर, यस, ठीक ना। इसका नाम है लिविंग लिगेचर, बहुत इंपॉर्टेंट नाम भी है लिविंग लिगेचर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा कि किस लेयर में होता है, तो लिविंग लिगेचर मायोमेट्रियम में होता है, मायोमेट्रियम में होता है, ठीक ना। लिविंग लिगेचर, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि जो यहाँ पे प्लेसेंटा है, अभी प्लेसेंटा की हम बात कर रहे हैं, तो प्लेसेंटा यहाँ पे चिपका रहता है, तो ऐसे पकड़ा रहता है मायोमेट्रियम को, जब डिलीवरी हो गई तो प्लेसेंटा भी जाता है सेकंड थर्ड फेज में, थर्ड फेज, ठीक ना। तो थर्ड फेज ऑफ लेबर में प्लेसेंटा भी अब डिलीवर्ड होगा, तो ऐसे में ये जो यहाँ की ब्लड वेसल्स है ये ओपन रह जाती हैं, और अगर ओपन रह गई तो बहुत सीवियर ब्लीडिंग हो जाएगी, बहुत सीवियर ब्लीडिंग हो जाएगी। तो ये ऐसे होता है, ठीक है ना, ऐसे रहती है ये कि जरा सा जो ये ब्लड वेसल्स है, जो ये ब्लड वेसल्स गई तुरंत ये बंद हो जाती हैं, तुरंत ये बंद हो जाती हैं, ठीक है ना, जो बंद करके ये हेमरेज को प्रिवेंट करती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी किसी फीमेल में ये लेयर वीक होती है, ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा ऐसे में प्लेसेंटा जो उखड़ा उसके बाद से सीवियर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, ठीक है ना। ये बात ध्यान देंगे कि इनका वर्क होता है, प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट ब्लड लॉस, ठीक ना, ब्लड लॉस को प्रिवेंट करती हैं आफ्टर आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद ये आफ्टर डिलीवरी, ठीक है ना, ये जो है ये प्रिवेंट करती है ब्लड लॉस को, ठीक है ना। ये बात हो गई। अगली बात हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ गेस्टेशनल एज। यूट्रस की बात चल रही है, तो यूट्रस से कैसे गेस्टेशनल एज कैलकुलेट किया जाता है, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक ना। कि फंडल हाइट यहाँ तक है तो गेस्टेशनल एज बताइए, गेस्टेशनल एज बताइए, ठीक है ना। तो हम लोग फंडल हाइट या गेस्टेशनल एज हम लोग देखने जा रहे हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम तो हो गया होगा। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, चैप्टर वही अभी चल रहा है पहला ही, ओके। इसमें लिखेंगे गेस्टेशनल एज, गेस्टेशनल गेस्टेशनल एज कैलकुलेशन, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैलकुलेशन, या इसको फंडल हाइट भी कहा जाता है, फंडल हाइट, वाइवा में बहुत पूछा जाता है फंडल हाइट क्या होता है, ठीक ना। जो फंडल्स की हाइट है वही फंडल हाइट है। अब इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। यहाँ हम लोग थोड़ा सा स्लो हो रहे हैं, स्लो इसलिए ये है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो फिर यहाँ से क्वेश्चन भी नहीं सही होंगे, ठीक है ना। तो हुआ ये कि जैसे मान लीजिए ये ये जो है स्टर्नम, यहाँ तक स्टर्नम की जो बोन है, ये स्टर्नम बोन ये आती है स्टर्नम, ये चेस्ट में, ठीक है ना। और ये जो लास्ट पार्ट होता है इसे जीफी स्टर्नम कहा जाता है, जीफी, ठीक है ना, जीफी स्टर्नम होता है, जीफी स्टर्नम, ठीक। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद डायफ्राम, डायफ्राम होता है, ये तो चेस्ट में ही होता है, ठीक है ना। ये स्टर्नम, स्टर्नम जो है ये चेस्ट में ही है, इसके नीचे डायफ्राम है, ये डायफ्राम, ठीक है ना, ये डायफ्राम होता है, डायफ्राम, ठीक है। और ये जो है ये यहाँ पे ये हम लोग ये प्यूबिक बोन्स हैं, ठीक है ना, ये यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं, इसको कहा जाता है ये इलियक क्रेस्ट है, ये वाला इलियक क्रेस्ट कहलाता है, इलियक बोन होती है इसीलिए इसको इलियक क्रेस्ट कहा जाता है, ठीक। तो नॉर्मली अभी हम लोग कोई नॉर्मल बात कर रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ पे अम्बिलिकस होता है, अम्बिलिकस, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है ना। और जो यूट्रस है, यूट्रस पेल्विक आर्गन होता है, इस बोन के लेवल के नीचे रखता है,
ठीक है ना, ये जो बोन है, ये बोन है, इसके लेवल के नीचे रहता है, नॉर्मली इलियक क्रेस्ट के नीचे रहता है यूट्रस, ठीक है ना। अब इसको हम लोग समझेंगे कि क्या होता है। अब ये होता है कि प्रेगनेंसी के बाद, ठीक है ना, ये तो स्टर्नम है, ये स्टर्नम है, ठीक, यहाँ पे अम्बिलिकस है, ये अम्बिलिकस, और उधर यहाँ पे प्यूबिक रीजन में ये यूट्रस है। तो प्रेगनेंसी के बाद अब धीरे धीरे यूट्रस एक्सपांड होता है। तो धीरे धीरे ये जो फंडस है, ये एफ वाला ये जो पॉइंट है, इसको पॉइंट ही हम लोग रहने देंगे, ये पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेंगे कि ये यफ है, यफ फॉर फंडस, ठीक ना, फंडल हाइट इसी को कहा जाता है, ठीक। तो ये है 12 वीक तक, आपको पता नहीं चलता है, ठीक है ना, प्रेगनेंसी में 12 वीक तक ये पेल्विक आर्गन होता है। पहला क्वेश्चन कि कब तक यूट्रस पेल्विक आर्गन होता है, तो ये 12 वीक तक पेल्विक आर्गन होता है। उसके बाद यूट्रस बढ़ना शुरू होता है, ठीक है ना, बढ़ना शुरू होता है, और जो फंडस की हाइट है वो बिल्कुल बीच में होती है अम्बिलिकस और ये जो इसको कहा जाता है कि इलियक क्रेस्ट, ठीक है ना, इलियक क्रेस्ट कह लीजिए या प्यूबिक सिम्फाइसिस कह लीजिए, ठीक ना। तो इसके बिल्कुल बीचों बीच होता है, ये टाइम पूछा जाता है। तो 12 वीक तक तो पेल्विक आर्गन होता है, 12 वीक तक पेल्विक आर्गन, 12 वीक तक पता नहीं चलता है। यह जो ड्यूरेशन है बिल्कुल मिड में होता है, बिल्कुल अम्बिलिकस और ये प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये दोनों के बीच में होता है। ये टाइम याद रखेंगे, ठीक है ना, टाइम होता है 16 वीक, 16 वीक। फिर अगला अगला क्वेश्चन कि और यूट्रस आगे बढ़ेगा, यूट्रस और एक्सपांड होगा, और ये धीरे धीरे पहुंचता है अम्बिलिकस के रीजन पे। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अम्बिलिकस के रीजन पे कब पहुंचता है, तो बताएगा अम्बिलिकस के रीजन पे फंडल हाइट कब होती है, कौन से वीक में, किसी को याद है, फंडल हाइट अम्बिलिकस पर कब होता है, 24 वीक्स, ठीक ना, ये इंपॉर्टेंट 24 वीक पूछा हुआ क्वेश्चन है, अम्बिलिकस के लेवल पर 24 वीक तक पहुंचता है, यस 24। अब यहाँ पे दो पार्ट में हम लोग डिवाइड किए थे, दो पार्ट ही तो हुआ, अम्बिलिकस और इसके ठीक मिड में होता है, और ये पेल्विक आर्गन जीफी स्टर्नम तक पहुंच जाता है, ये डायफ्राम को पीछे पुश करता है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, तीन इक्वल पार्ट में। एक तो ये हो गया 1/3, ये हो गया, और ये एक, ठीक। तो इसको कहा जाता है लोअर 1/3, मिड 1/3, अपर 1/3, तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। नीचे की तरफ ये दो पार्ट में डिवाइड है, और ऊपर की तरफ तीन पार्ट में डिवाइड है, ठीक ना। अब इस पोजीशन को क्या कहा जाएगा, इस पोजीशन को क्या कहा जाएगा, यही कहा जाएगा कि अम्बिलिकस से ऊपर है 1/3 और जीफी स्टर्नम से नीचे है 2/3, यही तो कहा जाएगा अबव, ठीक ना। ये अबव होता है कहाँ पे, यहाँ पे, ये हो गया अम्बिलिकस से 1/3 ऊपर, ये ना हुआ अबव, अबव 1/3, ठीक ना, फ्रॉम फ्रॉम अम्बिलिकस से 1/3 ऊपर, यही सब यूज किए जाते हैं एग्जाम में। और नीचे 2/3, 2/3 बिलो होता है, 2/3 बिलो, कहां से, जीफी स्टर्नम से, जीफी स्टर्नम यहाँ लिख लेंगे, जीफी स्टर्नम से। अब अगर इस पॉइंट को आपको बताना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2/3, 2/3 अबव अम्बिलिकस एंड 1/3 बिलो जीफी स्टर्नम, यही होगा। अभी तो हम लोग इस पॉइंट को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर अभी हम लोग अभी ये बात करेंगे कि कब पहुंचता है यहाँ पे। तो ये हो गया अबव, अबव इसी तरह के शब्द यूज किए जाते हैं, तो वहां लगता है कि अबव 2/3 1/3 इसे क्या लिखा गया है समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसे ही होता है ये, ठीक ना। ये अबव हो गया 2/3, अबव 2/3 फ्रॉम फ्रॉम अम्बिलिकस, अम्बिलिकस से 2/3 हो गया, अम्बिलिकस से 2/3 हो गया, एंड बिलो, बिलो हो गया, बिलो 1/3, बिलो 1/3 फ्रॉम फ्रॉम जेड एक्स, जीफी स्टर्नम को शॉर्टकट में जेड एक्स लिख दिया है, इसी को जीफी स्टर्नम, ठीक है ना। अब और यहाँ पे पहुंच जाता है जीफी स्टर्नम तक, डायफ्राम को ऊपर पुश कर देता है। तो अब टाइम याद रखेंगे, टाइम पे हम लोग आ रहे हैं, अभी तो हम लोग पॉइंट की बात किए, ठीक है ना। अब यहाँ पे कब पहुंचता है, यहाँ पे कब पहुंचता है, टाइम बताइए कब पहुंचता है, इस पॉइंट पे अबव 1/3
फ्रॉम अम्बिलिकस एंड बिलो 2/3 फ्रॉम जिफी स्टर्नम। कब पहुंचता है, यहाँ पे कब पहुंचता है, यहाँ पे कब पहुंचता है, 28, ठीक ना, ये 28 होता है, 28 वीक पर ही पहुंचता है, 28 वीक पर पहुंचता है, ठीक ना, यस 28 वीक। अब इसके ऊपर यहाँ पे कब पहुंचता है ये बताइए, यहाँ पे फंडल हाइट हाथ से फिल हो जाता है, यहाँ पे कब पहुंचता है ये, यानी कि अबाउट 2/3 एंड बिलो, बिलो अबाउट 2/3 फ्रॉम यहाँ से अम्बिलिकस एंड बिलो 1/3 फ्रॉम जिफी स्टर्नम। कब पहुंचता है यहाँ पे, ये पॉइंट पे कब पहुंचता है, कब पहुंचता है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे यूट्रस कब पहुंचता है, ठीक है ना। आंसर नहीं आया, 32 वीक, 32 वीक, ठीक है ना, 32 वीक। अभी एक और बात हम लोग करेंगे, यहाँ पे दो बार आता है, एक तो 32 पे, ठीक ना, और फिर और ऊपर पहुंचता है, और ऊपर पहुंच करके, ठीक ना, ऐसा नहीं है कि डायफ्राम को पार करते हुए चला जाता है, बल्कि डायफ्राम को पुश करते हुए जाता है, जीफी स्टर्नम तक पहुंचता है पुश करते हुए, ठीक है ना, यहाँ पे पहुंचता है जीफी स्टर्नम पे, यहाँ पे पहुंचता है 36 वीक, 36 वीक पे, और फिर उसके बाद नीचे आता है 40 वीक्स पे, फिर से यहीं आ जाता है 40 वीक्स पे, तो 32 वीक पे और 40 वीक पे, ठीक ना, दो बार यहाँ पे होता है। अगर यहाँ पे एंगेजमेंट हुआ है, अभी हम लोग बात करेंगे लेबर वाले चैप्टर में, एंगेजमेंट क्या होता है, अगर यहाँ पे जैसे एंगेजमेंट हो गया है तो 42 वीक 40 वीक्स है, नहीं तो अभी 32 वीक्स चल रहे हैं, ठीक ना, यहीं से पता किया जाता है, ठीक। तो ये टाइम पूछा जाता है आपसे। एक और डायग्राम बिल्कुल क्लियर बनाएंगे, फिर से हम लोग इसमें कई चीजें हो गई, ये डायग्राम बनाएंगे, ठीक ना, डायग्राम है इसमें बिल्कुल क्लियर, इस बात को हम लोग लिखेंगे कि कब कहाँ होता है। तो यहाँ जो है, ये मान लीजिए ये एब्डोमेन है, ठीक है, और ये जो है ये अम्बिलिकस है, ठीक ना, तो बिटवीन मिडवे, ये हम लोग का मिडवे है, मिडवे है, और यहाँ पे हम लोग जीफी स्टर्नम बना रहे हैं, ये जीफी स्टर्नम, तो जीफी स्टर्नम से 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट हो गए, ठीक है ना, यही हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे ये, यहाँ पे होता है पहला, तो 12 वीक तक तो पेल्विक आर्गन होता है, 16 वीक पे यहाँ होता है, ठीक ना, कहाँ पे, मिड में, मिड, वो भी किसके किसके मिड में, बिटवीन, बिटवीन अम्बिलिकस, अम्बिलिकस के बीच में होता है, एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस, शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं पीएस, प्यूबिक सिम्फाइसिस, दोनों के बीच में शॉर्टकट में लिखे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे, यहाँ पे 24 वीक, ये क्या है, अम्बिलिकस फंडल हाइट, ठीक ना, यानी कि इसका मतलब ये है कि आपने जांच किया फंडल हाइट, आपने फीमेल को कहा कि ठीक है लेट जाइए जांच करेंगे, ठीक है ना, बहुत तेज पुश नहीं किया जाता है, बस अंदाजा लगाया जाता है कि यूट्रस कहाँ तक फील हो रहा है, महसूस हो जाता है, ठीक है। आपने देखा कि अम्बिलिकस यहाँ पे पहुंच गया है, इसका मतलब ये 24 वीक की प्रेगनेंसी है, ठीक ना। अगला, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे 28 वीक, 28 वीक, फिर यहाँ पे 32 वीक, 32 वीक और 40 वीक, दो बार पहुंचता है, और यहाँ पे 36 वीक, 36 वीक, ठीक, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं आप कि यहाँ से 12 वीक तक तो कोई यहाँ पे अपीयरेंस ही नहीं, ठीक ना, 12 वीक के बाद 4, 12 4 16, फिर 8, फिर 4 4 4, बस एक जगह 8 ऐड करना है, नहीं तो सब 4 ऐड करना है, ठीक है, एक जगह 8 ऐड करना है, यानी कि 12 में 4 ऐड करेंगे 16, फिर 16 में 8 ऐड करेंगे 24, इसमें 4, ये हो गया, फिर वो, फिर 4, ठीक है। अब क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कुछ क्वेश्चन लिखेंगे कि जैसे एक क्वेश्चन बताइए कि मैक्सिमम, मैक्सिमम फंडल हाइट कब होता है, अब यहाँ पे मैक्सिमम फंडल हाइट, मैक्सिमम फंडल हाइट कब होता है, ठीक है, पहला ऑप्शन 28 वीक,
बी ऑप्शन 36 वीक, सी ऑप्शन 40 वीक, डी ऑप्शन 32 वीक मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होता है? आंसर नहीं है बी ना, यही तो है। मैक्सिमम सबसे ज्यादा ऊंचाई पे कब पहुंच रहा है? 36 पर ही तो पहुंच रहा है, ठीक है ना? यस, 36 पर ही तो पहुंच रहा है यहाँ पे, 36 पर ही सबसे ज्यादा ऊपर गया है ना, तो वही आंसर होगा। बिल्कुल सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, ऐसे ही आता है, ठीक है ना? एक और क्वेश्चन, और एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है, ठीक है, फंडल हाइट। फंडल हाइट ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है ना? फंडल हाइट वो भी कहाँ होता है? अबव, अबव 2/3, अबव 2/3 फ्रॉम अम्बिलिकस, अम्बिलिकस से 2/3 ऊपर, एंड बिलो, बिलो 1/3 फ्रॉम जीफी स्टर्नम। ये एस एक्स लिखे हैं, ठीक है ना? एक्स एस पूरा लिखना, कंप्यूटर जैसा कुछ लग रहा है। जीफी स्टर्नम, जीफी स्टर्नम, ये आपको बताना है कि कब होता है 32 वीक। यस, आंसर डायरेक्ट, डायरेक्ट आंसर वही है, 32 वीक पर ही होता है, यही 32 वीक, ठीक ना? 32 वीक होता है, ठीक है ना? और यहाँ पे लिखेंगे एक क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि जो फंडल हाइट है, फंडल हाइट, जो फंडल हाइट है एट, दो लाइन लिख रहे हैं, एट यहाँ पे बिलो, बिलो 1/3 जीफी स्टर्नम एंड अबव 2/3, 2/3 फ्रॉम ये अम्बिलिकस, ठीक है ना? एंड 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 इंगेजमेंट, इंगेजमेंट अकर, ठीक है ना? तो आपको बताना है कि ये, आपको बताना है गेस्टेशनल एज। तो गेस्टेशनल एज क्वेश्चन समझ में आ गया है। क्वेश्चन ये है कि फंडल हाइट मिल रही है आपको यहाँ पे नीचे मिल रहा है, यस, बिलो 1/3 जीफी स्टर्नम से, अबाउट 2/3 अम्बिलिकस से, और एंगेजमेंट हो गया है, ठीक ना? यस, तो इसमें आंसर, आंसर पहला है 36 वीक, बी है 40 वीक, सी है 32 वीक, और डी है 28 वीक की प्रेगनेंसी, 28 वीक की प्रेगनेंसी। तो आंसर अभी आया था 40 वीक्स, ठीक है ना? 40 वीक दो बार रहता है यहाँ पे, लेकिन 32 पर भी रहता है, लेकिन वहां पे इंगेजमेंट नहीं होता है। क्वेश्चन में दिया गया है कि इंगेजमेंट हो गया है, तो इसका मतलब कि प्रेगनेंसी बिल्कुल जैसे डिलीवरी का प्रोसेस फर्स्ट स्टेज शुरू हो रहा है, सर्वाइकल डायलेटेशन शुरू हो रहा है, ठीक ना? तो ये बात है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। गेस्टेशनल एज का कैलकुलेशन, आगे हम लोग चल रहे हैं यूट्रस से आगे की तरफ, ठीक है? ये यूट्रस की अभी हम लोग बात किए, अब आगे हम लोग चल रहे हैं कि अदर ऑर्गन्स पे क्या डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है? तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरा, सर्विक्स की हम लोग बात करेंगे, सर्विक्स। तो सर्विक्स की अभी जो हम लोग बात किए हैं, सर्विक्स, ठीक है ना? अभी इसमें गुडल साइन हम लोग देखेंगे, गुडल साइन, डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी नाम का आगे चैप्टर है, वहां अभी हम लोग देखेंगे गुडल साइन क्या होता है। तो सर्विक्स पे आपको गुडल साइन मिलेगा, ठीक है ना? इसका से एक हेगर साइन, ठीक है ना? ये सब अभी हम लोग उसी चैप्टर में देखेंगे, गुडल साइन। और चीज यहाँ पे आपको मिलेगा हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी यहाँ पे होता है, एंड हाइपरप्लेजिया, यहाँ पे स्ट्रेचनिंग नहीं होता है, हाइपरप्लेजिया होता है यहाँ पे, ठीक है ना? एक और अगली बात, ब्रेस्ट पे क्या चेंजेस होते हैं? ब्रेस्ट, ब्रेस्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो ब्रेस्ट में, ब्रेस्ट में जैसे यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे अल्वियोलाई होती है, ये अल्वियोलाई जहाँ पे मिल्क फॉर्मेशन होता है, ये डक्ट का डेवलपमेंट कौन हार्मोन कराता है, और अल्वियोलाई का डेवलपमेंट कौन हार्मोन कराता है? तो बताएगा डक्ट का,
डक्ट के डेवलपमेंट्स के लिए, डक्टल डेवलपमेंट पूछा हुआ क्वेश्चन है। डक्टल डेवलपमेंट कौन सा हार्मोन कराता है? और अल्वियोलाई, ठीक ना, अल्वियोलर डेवलपमेंट, ठीक है। इसलिए प्रेगनेंसी में ये डक्ट का फॉर्मेशन होता है, अल्वियोलाई का फॉर्मेशन होता है। यस, ये एस्ट्रोजन होता है, ये एस्ट्रोजन होता है, वनली एस्ट्रोजन, वनली एस्ट्रोजन इंपॉर्टेंट कर लेंगे, पूछा गया है, ठीक ना, इंपॉर्टेंट। ठीक, अगला, ये जो है इसको एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, इस वजह से फीमेल में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऐसा कभी कभी महसूस होता है कि जैसे लगता है कि कुछ काट रही है, चींटी काट रही है, ठीक ना, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक ना, क्योंकि ये ग्लैंड्स, ये डक्ट बन रही होती हैं, ठीक ना, ये चीज आपको मिलेगा अल्वियोलर ये डेवलपमेंट्स। एक और चीज पूछी जाती है सेकेंडरी अरियोला, जैसे सामने से ब्रेस्ट को देखा जाए, ये निपल्स है, यहाँ पे किनारे किनारे एक तो अरियोला होते हैं, बाद में सेकेंडरी अरियोला, ठीक है, ये किनारे किनारे बनते हैं। तो सेकेंडरी अरियोला का टाइम यहाँ पे लिख लेंगे, सेकेंडरी, सेकेंडरी अरियोला, सेकेंडरी अरियोला, ठीक है, ये आपको मिलेंगे सेकेंडरी अरियोला सेकेंड ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर में चेंजेस पूछे गए कि स्किन पे मदर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, ठीक ना, तो स्किन पर 3 चेंजेस, तीसरा फोर्थ स्किन वाला है, तो स्किन पर लिखेंगे फेस, फेस में अक्सर देखेंगे कि लोग आपसे कंप्लेन करेंगे कि अच्छा छाइयां हो गया है, ठीक ना, जिसे फेस मास्क कहा जाता है, फेस मास्क, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पूछा गया है। तो याद याद है किसी को फेस मास्क कब अपीयर होते हैं, फेस मास्क का टाइम पूछा गया है, तो फेस मास्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब बनता है ये फेस मास्क, ठीक है, यस 24 वीक, 24 वीक ऑफ गेस्टेशन, ये इंपॉर्टेंट है, फेस मास्क, यस फेस मास्क 24 सेकेंड ट्राइमेस्टर, एक लंबा समय हो जाएगा, ठीक है ना, आपसे एग्जैक्ट ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है ना, यस इन्हीं को क्लोएज्मा कहा जाता है, क्लोएज्मा, ठीक है ना, क्लोएज्मा। एक और बात लिख लेंगे उसमें ब्रेस्ट वाले में, क्लोएज्मा से ही रिलेटेड एक जैसा नाम है कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम जो मिल्क होता है, कोलोस्ट्रम का टाइम पूछा जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसको स्क्वीज किया जा सकता है, स्क्वीज कैन बी स्क्वीज एट 12 वीक, 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे स्क्वीज किया जा सकता है, लेकिन जो इसका नॉर्मली जो फॉर्मेशन है, यानी कि थिक येलो कलर, जो थिक येलो कलर का कोलोस्ट्रम मिलता है, ठीक ना, ये आपको 16th वीक पर मिलेगा, ये दोनों चीजें पूछी गई हैं, कोलोस्ट्रम, यस, ठीक है ना, 16th वीक, ये वाला 16th वीक पे ये मिलेगा, लेकिन अगर जैसे स्क्वीज किया जाए, तो स्क्वीज का मतलब निचोड़ना, तो ऐसे में 12 वीक पे आपको कोलोस्ट्रम मिल जाएगा। इसमें आगे क्या क्या होता है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, ठीक है ना, इसका कंपोजिशन आगे देखेंगे अभी हम लोग, ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फेस मास्क होता है, और एक स्ट्रक्चर, एक लाइन होती है मदर में, ठीक है, इस लाइन का नाम बताइए, जीफी स्टर्नम से लेके प्यूबिक सिम्फाइसिस तक ब्लैक कलर की लाइन, जैसे जीफी स्टर्नम, ठीक ना, ये ब्लैक कलर की लाइन होती है, ब्लैक कलर की लाइन, इस लाइन का नाम पूछा गया है, यस लिनिया नाइग्रा, ठीक ना, लिनिया नाइग्रा, ठीक है ना, लिनिया नाइग्रा। आपको लगेगा कि ये सब क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब पूछे हुए क्वेश्चन ही हैं। एक और स्ट्रक्चर, यस ठीक है, एक और होता है, इधर जो है स्किन फट जाती है, अम्बिलिकस के नीचे होता है, ठीक है ना, स्किन रप्चर कर जाती है क्योंकि यूट्रस डेवलप कर रहा होता है, बढ़ रहा होता है, इसका क्या नाम है, ये जो स्ट्रेच मार्क होते हैं, स्ट्रेच मार्क प्रेगनेंसी के बाद ये मिलते हैं, ठीक है ना, प्रेगनेंसी के दौरान बनते हैं और मिलते हैं, ठीक है ना, प्रेगनेंसी के बाद भी। इस लाइन को क्या कहा जाता है, स्ट्रेच मार्क होते हैं, इनका नाम स्ट्राया ग्रेविडोरम, ठीक है ना, स्ट्राया ग्रेविडोरम, स्ट्राया ग्रेविडोरम, ठीक ना, तो इन दोनों को लिख लेंगे कि ये क्या होता है।
लाइन लीनियर नाइग्रा सेकेंड ट्राइमेस्टर एक सेकेंड ट्राइमेस्टर से बनना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। एग्जैक्ट टाइम इसका नहीं दिया गया है दत्ता, ठीक है ना, एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया गया कि कब बनता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर ही वहां लिखा गया है। एस्ट्राग्राविडोरम लिखेंगे यहाँ पे कि स्ट्रेच मार्क होते हैं, स्ट्रेच मार्क, ठीक है ना, वो भी कहाँ होते हैं, बिलो अम्बिलिकस, अम्बिलिकस के नीचे ही होते हैं, ठीक है ना, एंड ऑन एब्डोमेन, ऑन एब्डोमेन, एब्डोमेन, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे लीनियर नाइग्रा, ये ब्लैक कलर की लाइन होती है, ब्लैक कलर की लाइन होती है, ब्लैक कलर की लाइन होती है, कहां से कहां तक, फ्रॉम जीफी स्टर्नम, जीफी स्टर्नम से लेकर के, जीफी स्टर्नम से लेकर के प्यूबिक सिम्फाइसिस तक, प्यूबिक सिम्फाइसिस पूछा जाए क्यों होता है, तो मिलेनिन का डिपोजिशन हो जाता है, मिलेनिन, ठीक है ना, ये नीचे लिख लेंगे, क्योंकि मिलेनिन का डिपोजिशन होता है, मिलेनिन डिपोजिशन, ठीक है ना, मिलेनिन डिपोजिशन। तो नाइग्रा का मतलब भी होता है ब्लैक, नाइग्रा का मतलब भी होता है ब्लैक, ठीक है। ये स्किन की बात हो गई, सर्विक्स की बात हो गई। अगला, ठीक है, अगला हेडिंग डालेंगे वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कई बार पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन, इट्स अ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो पहला तो यही कि टोटल वेट गेन, टोटल वेट गेन, ठीक, तो पहले हेडिंग डालेंगे वेट गेन, वेट गेन कितना होता है, वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है ना, वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितना केजी, केजी बस आपका आंसर दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे वेट, वेट को, वेट को यहाँ पे टोटल, पहले तो टोटल लिखेंगे, टोटल 11 से 12 किलो दिया गया है दत्ता के रूप में, 11 से 12 किलो। अगर यही हम लोग कम्युनिटी मेडिसिन में पढ़ेंगे तो वहाँ वहाँ 11 केजी दिया गया है, 11 केजी कम्युनिटी मेडिसिन, यहाँ पे 11 to 12 केजी। अब इसमें भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितना होगा, 1 किलो, ठीक है ना, सेकेंड ट्राइमेस्टर 5 किलो, ठीक है ना, और थर्ड ट्राइमेस्टर 5 केजी, ठीक ना। तो यहाँ पे 1 केजी का वेट है, ये बढ़ता है, ठीक ना, 1 केजी का वेट होता है, और यहाँ पे ये 5 केजी बढ़ता है, 5 केजी वेट होता है, यहाँ पे 5 केजी, ठीक है। क्यों वेट ही कैलकुलेट किया जाता है, तो यहाँ लिखेंगे जो वेट है, वेट, वेट ये बताता है, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूट्रिशनल, न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ मदर, ठीक है ना, न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ मदर, यानी कि अगर मदर का वेट बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि मदर को सिंगल प्रेगनेंसी में, डबल नहीं, ठीक ना, यहाँ पे लिख लेंगे सिंगल की बात चल रही, सिंगल प्रेगनेंसी। तो अगर न्यूट्रिशनल स्टेटस ठीक है मदर का, ठीक है ना, तो वजन बढ़ेगा। और एक बात, और जो वजन बढ़ेगा, दूसरा पॉइंट, ये पहला हो गया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे जो वेट है, ठीक है ना, तो मदर का वेट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फीटस के ग्रोथ के लिए, फीटस का ग्रोथ, ठीक है ना, फीटस का ग्रोथ, यानी कि मदर का वजन अगर कम बढ़ रहा है तो एक चिंता की बात होती है, ठीक है ना, अगर पता चला कि आधा किलो भी नहीं बढ़ा, लेस देन 1 केजी है, इसका मतलब कि मदर को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, और मदर को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तुरंत आशा वर्कर से जो है कांटेक्ट करें, गवर्नमेंट व्यवस्था की है, ठीक है ना, गवर्नमेंट की तरफ से मदर को न्यूट्रिशन, मदर को फीटस को सब चीजें फ्री में सप्लाई की जाती है, ठीक है ना। ये कम्युनिटी मेडिसिन का पार्ट हो जाएगा, तो ये वहां है, ये यहाँ पे, ठीक है ना। तो वेट गेन, इसलिए मदर का वेट बढ़ना चाहिए, मदर का वेट बढ़ेगा तो इसका मतलब कि फीटस की ग्रोथ हो रही है, नॉर्मल ग्रोथ हो रही है, ठीक है ना, पहली बात, ठीक, यहाँ पे
अब हम लोग लिख रहे हैं कि कितना वजन में किसका कंट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पे लिखेंगे फीटस, फीटस पहले फैट है, फैट इसके ऊपर फैट लिख लेंगे तब फीटस, फैट फिर फीटस, फैट 3.5 केजी बढ़ता है, फीटस 3 केजी बढ़ता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक ना, ये बढ़ते हैं 1.4 केजी। ब्लड, ब्लड बढ़ता है, ब्लड 1 केजी, ठीक ना, 1 केजी बढ़ता है, ठीक। अदर लिक्विड, अदर लिक्विड जैसे एमनियोटिक फ्लूइड 0.8 केजी, ठीक है। और इसके साथ साथ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा 0.6 केजी, ठीक ना। इसके बाद जैसे ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट, तो ब्रेस्ट 0.4 केजी, ठीक ना, 0.4 केजी, 0.4 केजी। अब यहाँ से दो बात याद रखना है, दो बात। पहला, मैक्सिमम वेट गेन किसकी वजह से होता है, फैट की वजह से। मैक्सिमम वेट गेन, मैक्सिमम वेट गेन किसकी वजह से होता है, तो फैट की वजह से। और मिनिमम पूरा नहीं याद रखेंगे, पूरा पीजी वाले में आता है, यहाँ पूरा नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। मैक्सिमम और मिनिमम, क्योंकि यहाँ पे टाइम कम होता है, आपको 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है ना। तो इनका मिनिमम कंट्रीब्यूशन होता है, मिनिमम। तो पूरा नहीं याद रखेंगे, पूरा नहीं पूछा जाता है। अगर एग्जाम देंगे या ये पीजीटी वाला, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। तो वैसे तो मोस्टली पीजी के ही लोग हैं यहाँ पे इस बैच में, तो खैर इसके आगे हम लोग, तो फीटस, ईसीएफ, ब्लड, लिक्विड, प्लेसेंटा। अब यहाँ से अब इसको काउंट किया जाए, जोड़ लिया जाए कि हो रहा है कि नहीं। तो 3 और 3 6 हो गया, और ये 7, ठीक है ना। अभी इधर वाला हम लोग जोड़ रहे हैं 7, ये 8 हो गया, और ये 9 हो गया, और इसको मान लीजिए 1, तो 10 हो गया, और बाकी ये और ये बच रहा है, हाँ 11 हो गया, ठीक ना। तो सही है, ठीक। अब अगली बात, जो फीटस का हो गया, ये मदर का वेट गेन हो गया, मदर का वेट गेन हो गया। एक और क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है ना। अब वेट की बात चल रही है, तो फीटस का भी वेट लिख लेंगे हम लोग। नॉर्मल, नॉर्मल बर्थ वेट, बर्थ वेट, यानी कि जन्म के समय बच्चे का वजन कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए। नॉर्मल पहले लिखेंगे, नॉर्मल, ठीक है ना। 2.5 केजी से लेकर के 3 केजी तक नॉर्मली होना चाहिए, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन, यस 2.5 to 3 केजी, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखेंगे कि बर्थ वेट, बर्थ वेट, ठीक ना, बर्थ वेट बिलो, बिलो विच, बिलो विच कंसीडर्ड, कंसीडर्ड LBW, LBW का मतलब लो बर्थ वेट, ठीक है ना। LBW का मतलब लो बर्थ वेट। पहला ऑप्शन लेस देन 2000 ग्राम, ग्राम, केजी नहीं ग्राम, ग्राम। बी ऑप्शन लेस देन 3000 ग्राम, ठीक है। सी ऑप्शन लेस देन 2500 ग्राम, डी ऑप्शन लेस देन 1500 ग्राम। कौन सा आंसर होगा, ये मोबाइल एग्जाम में पूछा गया था। डी, डी, ए और डी पूछा गया है कि कितना वजन से कम होगा, तो ए और सी डी तीन आंसर आ गए, ठीक ना। तो यस, ठीक है, इसका आंसर ये है। इसको अगर इससे कम हुआ, यस, ठीक है ना, ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसी साल पूछा गया था। तो यही 2.5 किलो को 2500 ग्राम लिख दिया गया है, 2500 यही तो हो गया। 2500 ग्राम से 3000 ग्राम, किसी को ग्राम में कह लीजिए, ठीक है ना। 2500 ग्राम यही लिख लेंगे कि अगर अगर 2 किलो से कम है
तो VLBW यानी कि वेरी लो बर्थ वेट कहा जाता है। ये लिख लेंगे लेस देन 2 kg, ठीक है ना, या 2000 ग्राम। 2000 ग्राम से कम हुआ तो ये लो बर्थ वेट नहीं है, ये वेरी लो बर्थ वेट। ऐसे बच्चों को जैसे सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। वेरी लो बर्थ वेट है, ठीक ना। ये बताता है कि बच्चे के जो ऑर्गन्स है वो सही से डेवलप नहीं कर पाए, क्योंकि सही से डेवलप किए होते तो नॉर्मल वजन होता है, ठीक है। तो नॉर्मल बर्थ वेट ये चीजें पूछी गई हैं, ये सब इंपॉर्टेंट चीज। और आगे चल रहे हैं हम लोग। इसके बाद लो बर्थ वेट, एक और यहाँ पे ब्लड से रिलेटेड बात पूछी गई। ब्लड, तो ब्लड में यहाँ पे एक तरफ लिख लेंगे इंक्रीज कि क्या बढ़ता है, और एक तरफ लिख लेंगे डिक्रीज, ठीक है। तो सब बढ़ता है, बस यहाँ पे दो चीज याद रखेंगे कि यही घटता है। एक तो प्लेटलेट घट जाती हैं, प्लेटलेट, और यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर, सभी क्लॉटिंग फैक्टर बढ़ते हैं, सभी क्लॉटिंग फैक्टर, बस एक्सेप्ट 11 एंड 13, ये क्लॉटिंग फैक्टर ये घटते हैं। ये दो चीज याद रखेंगे कि घटता है। बाकी ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्लाज्मा, ठीक ना, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, ब्लड प्लाज्मा बढ़ जाता है, ठीक ना, क्योंकि अब फीटस को भी तो न्यूट्रिशन चाहिए मदर से ही, ठीक है। और यहाँ पे सारी चीजें बढ़ जाती हैं, बस वो घटता है प्लेटलेट, और क्लॉटिंग फैक्टर में भी और सब बढ़ते हैं, 1 7 3 9 जो भी है सब, बस वही घटता है। क्लॉटिंग फैक्टर सर्कुलेटरी सिस्टम है, वहां पे पूरा डिटेल में हम लोग बात करेंगे। एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक पाथवे क्लॉटिंग के लिए, ठीक है। ये बात याद रखेंगे, और ये भी कभी पूछा नहीं गया है, ये वाला ब्लड वाला, ये पीजी में पूछा जाता है। एक और चीज, ये हार्ट बीट भी पूछा नहीं गया है, बस सेफ साइड लेते हुए हम लोग इसको भी कर लेंगे। जैसे ये होता है कि जो हार्ट बीट है, हार्ट होता है, हार्ट ये अपेक्स बीट कहलाता है। हार्ट का अपेक्स नीचे होता है, ये अपेक्स होता है, और ये बेस होता है, बेस होता है, ठीक है ना। लंग्स का उल्टा होता है, लंग्स का बेस नीचे होता है, अपेक्स ऊपर होता है। तो इसमें ये होता है, ये जो अपेक्स बीट है, ठीक है, ये स्टर्नम, यहाँ से ये जो फिफ्थ इंटरकास्टल स्पेस होता है यहीं पे मिलता है, मिड क्लेविकुलर लाइन पे। ये जो क्लेवाइकल है, ठीक है ना, इस बीच में से लाइन खींच दिया जाए तो बिल्कुल, ठीक है, इसको कहा जाता है एट फिफ्थ इंटरकास्टल स्पेस में, एट MCL, मिड क्लेविकुलर लाइन पे फिफ्थ इंटरकास्टल स्पेस में मिलता है, ये नॉर्मल, ठीक ना। और प्रेगनेंसी के दौरान जो यूट्रस है ये नीचे से बढ़ते आता है, तो इसको पुश कर देता है कि थोड़ा ऊपर चलो, तुम भी ऊपर चलो, तो ये यहाँ पे आ जाता है फोर्थ में, ठीक ना। तो इसको लिखेंगे, ये जो अपेक्स बीट है, अपेक्स बीट ये शिफ्ट हो जाता है, ये फोर्थ इंटरकास्टल स्पेस में चला जाता है, फोर्थ, ठीक ना। एग्जाम में उल्टा दिया जाता है, एग्जाम में उल्टा दिया जाता है, तो ध्यान देंगे कि नीचे से तो यूट्रस आ रहा है ना, तो ऊपर की तरफ ही शिफ्ट होगा, ठीक है। और जो मिड क्लेविकुलर लाइन से थोड़ा किनारे हट जाता है, इधर 2.5 सेंटीमीटर, एट 2.5 सेंटीमीटर लेटरल हो जाता है, लेटरल टू मिड क्लेविकुलर लाइन, ठीक है ना। थोरैक्स का यहाँ पे लिखेंगे, थोरैक्स का जो साइज है ये सब पूछा नहीं गया है यहाँ पे, बस इसमें बात चल रही है, तो ये भी हम लोग कर लेंगे। जो थोरेसिक, इंट्रा थोरेसिक इतने डीप क्वेश्चन यहाँ नहीं पूछे जाते हैं। इंट्रा थोरेसिक स्पेस ये जो है इंक्रीज करता है, ठीक है ना, ये चीजें इंक्रीज करती हैं। अब इसके बाद है अगला चैप्टर है, इसमें हम लोग प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा का जो अम्बिलिकस वाला सर्कुलेशन है, डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, फिर लेबर, ठीक है ना, तो वो हम लोग कल बात करेंगे। आज हम लोग यहीं तक बात करेंगे, ठीक है ना। तो इसके आगे की बातें कल होंगी, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।